पहला लक्षण यही है कि जीवन की धारा परहित की ओर बहने लगे और अपने सुख की चाह भीतर से गल जाए। ऐसा नहीं कि बाहर से त्याग का प्रदर्शन हो, बल्कि भीतर मन की दिशा ही बदल जाए। जब मन और इंद्रियां अपने अधीन आ जाती हैं, तभी मनुष्य वास्तव में भक्त कहलाने लगता है, क्योंकि जिसका मन अधीन नहीं है वही सबसे बड़ा ठग है। यह कोई कटु वचन नहीं है, बल्कि महापुरुषों का अनुभव सिद्ध सत्य है। मन जब स्वामी बन बैठता है, तब वही दैवी संपत्ति को चुरा ले जाता है और उसके स्थान पर आसुरी प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठित कर देता है। बाहर से भजन, भीतर से काम, क्रोध, लोभ और मोह, यही उस मन रूपी महाठग की लीला है। वह सत्य भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है, कभी इच्छा के नाम पर, कभी भय के नाम पर, कभी सुख के प्रलोभन में डालकर। इसलिए भक्त बनने की पहली सीढ़ी यही है कि इस ठग मन को उसके स्थान से हटाकर सेवक बनाया जाए। मन की हर बात को सत्य मान लेना ही सबसे बड़ा धोखा है। मन की बात का अनादर करके और सद्गुरु की आज्ञा को सिर माथे रखकर मन को वश में किया जाता है। जो मन के अनुसार चलता है वह स्वयं अपने ही हाथों अपने को ठग लेता है और ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल अंततः पश्चाताप ही होता है। इसलिए भक्त का पहला स्पष्ट लक्षण मन पर विजय है और उसी के साथ अपने सुख की वासना का त्याग। जब मन और इंद्रियां वश में आती हैं, तब दूसरा लक्षण अपने आप प्रकट होता है, मृत्यु पर विजय। यह शरीर की अमृता नहीं है, बल्कि मृत्यु के भय का पूर्ण नाश है। भक्त सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना डूबा रहता है कि भीतर से मरने का डर गल जाता है। जो हर समय उस परम सत्ता में निमग्न है, उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी घटना नहीं रह जाती। शरण में आ चुका भक्त काल से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रभु की लीला बन जाते हैं। साधक अभी चल रहा होता है, इसीलिए कहीं न कहीं मृत्यु का भय शेष रहता है, पर जो भक्त हो चुका है उसके भीतर यह भय टिक ही नहीं सकता। इसके बाद तीसरा लक्षण जीवन के हर कर्म में प्रकट होता है। भक्त का आचरण ऐसा हो जाता है कि वह केवल वही करता है जो गुरुदेव की आज्ञा और भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल हो। उसके लिए कार्य और अकार्य का निर्णय मन नहीं करता, बल्कि गुरु, शास्त्र और भगवान की मर्यादा करती है। जो प्रतिकूल है उसका त्याग पूर्ण रूप से हो जाता है। बाहर से कुछ और दिखना और भीतर से कुछ और होना, यह द्वैत उसके जीवन में नहीं रह जाता। पाखंड की जड़ यहीं कट जाती है, क्योंकि मन और इंद्रियों को वश में किए बिना जो भी साधना की जाए वह अंततः ठगी में बदल जाती है। बाहर का बाना चाहे कितना ही चमकदार क्यों न हो, भीतर अगर वही पुरानी वासनाएं पल रही हो तो वह भक्त नहीं, बल्कि स्वयं को और दूसरों को ठगने वाला मनुष्य है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर शरणागत हो जाना ही सच्चे भक्त की पहचान है। फिर उसके लिए गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण की कल्पना भी नहीं उठती। उसका हर कदम इस भाव से उठता है कि गुरुदेव प्रसन्न हो, इष्ट देव की दृष्टि उस पर बनी रहे। इसी भाव से चौथा लक्षण जन्म लेता है, सदैव यह अनुभूति कि गुरुदेव और भगवान देख रहे हैं। ये कोई भय नहीं है, बल्कि प्रेम और उत्तरदायित्व से भरी सजगता है। जैसे वह शिष्य जिसे कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला जहां गुरुदेव उपस्थित न हो, वैसे ही भक्त को कोई ऐसा क्षण नहीं मिलता जहां उसे ये लगे कि वह अकेला है। सर्वत्र व्याप्त प्रभु की उपस्थिति उसकी चेतना में इतनी गहरी बैठ जाती है कि हर कर्म स्वयं ही संयमित हो जाता है। जहां गुरु की दृष्टि और भगवान का सानिध्य अनुभव में आ जाए, वहां गलत आचरण अपने आप असंभव हो जाता है। यहीं से भक्ति का जीवन आकार लेने लगता है। मन विजय, इंद्रिय विजय और मृत्यु के भय से मुक्ति, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि क्रमशः घटी तो होने वाली आंतरिक अवस्था है। मन के ठगपन को पहचान कर उसे साधना के अनुशासन में बांध देना, अपने सुख की चाह छोड़कर परहित में रम जाना और प्रभु के चिंतन में ऐसा डूब जाना कि काल का डर मिट जाए, यही वह आधार है जिस पर आगे का संपूर्ण भक्त जीवन खड़ा होता है। इस अवस्था के आगे भक्त का जीवन और भी अधिक निर्मल और स्पष्ट होता चला जाता है। पांचवा लक्षण भीतर से उभरता है, जब परिवार, संबंध, अपने पराये का मोह धीरे धीरे गलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्तव्य छूट जाते हैं, बल्कि यह है कि मोह का जाल कट जाता है।
चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, हृदय की सारी वृत्तियां भगवान की ओर मुड़ जाती हैं। मोह बिना गए राम पद में दृढ़ अनुराग नहीं होता। तब हर संबंध में भगवत भाव आ जाता है, पर किसी से बंधन नहीं रहता। अपना पराया मिट जाता है, बस प्रभु ही अपना रह जाते हैं। इसी भाव से जीवन चलता है, सब कुछ करते हुए भी भीतर से अनासक्त। छठा लक्षण तब प्रकट होता है जब महान दुहक और विपत्ति भी मुस्कुराकर स्वीकार हो जाती है। जो गुरु और भगवान की शरण में है उसके लिए दुहक भी प्रसाद बन जाता है। भीतर ये समझ पक्की हो जाती है कि जो आया है वही मंगल के लिए आया है। ऐसी अवस्था में दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दंभ का अभाव, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांत, प्रियता और केवल भगवान से संबंध, ये गुण अपने आप जाग उठते हैं। ये कोई बाहरी अभ्यास नहीं रहता, बल्कि शरणागति से उपजा स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां सज्जन, साधु और भक्त की पहचान स्पष्ट होती है। जो किसी माता बहन में काम भाव नहीं देखता, जो दूसरे से धन लेने की इच्छा नहीं करता, जो दूसरे के दुहक को देखकर स्वयं भीतर से दुहक ही हो जाता है, और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने अनुभव करता है, वही साधु कहलाता है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि वह गृहस्थ है या विरक्त, सर्वत्र भगवा। न को देखना, हर क्षण ये जानना कि सबको देखने वाला वही है और उसी अखंड स्मरण में जीना, यही उसकी साधना है। सबके साथ समता का व्यवहार, संतों के प्रति विशेष आदर, सहज नम्रता और प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये उसके जीवन की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। इसके विपरीत जो विषयों का संग्रह करता है, भोगों का चिंतन करता है, दूसरे शरीरों की ओर आकर्षित होता है, धन और इंद्रिय सुख को प्रिय मानता है, वह वास्तव में मूर्ख है। मूर्ख वही है जो कीमती वस्तु छोड़कर कबाड़ बटोरता है। हरिनाम और भगवान से बढ़कर कोई कीमती वस्तु नहीं, और उसे छोड़कर संसार की चीजों को बटोरना महामूर्खता है। जब धर्म, भजन और सेवा की बात सामने आए तो उसे कल के लिए टालना आत्मघात है। उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। और जब पाप की बात आए तो उसे कल पर टाल देना चाहिए, उसे लंबा खींच देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बुद्धि अभी संभल जाए। भक्त के हृदय में भोजन की चिंता नहीं रहती कि कहां से मिलेगा, अर्थ की व्यवस्था के भरोसे जीवन चलाने की प्रवृत्ति नहीं रहती। भयानक रोग आ जाए तब भी भीतर की मस्ती में अंतर नहीं आता। कोई संग दे या न दे, असंग भाव में नित्य मग्न रहना ही उसे प्रिय होता है। असंगता उसका सुख बन जाती है। ये सब कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है, बल्कि संतों के जीवन से निकले हुए अनुभव हैं। महापुरुषों के संग में बैठकर जो बातें सुनी जाती हैं वे कल्पना नहीं होती, वे जीवन की भट्टी में तपे हुए अनुभव होते हैं। जैसे भिक्षा के समय अपमान और तिरस्कार का बोध न रहना, भूख मिटाने के लिए मान अपमान का विचार मन में ना आना। जैसे कुत्ता बार बार भगाया जाए, डांटा जाए, फिर भी रोटी के लिए लौटाता है, वैसे ही संत का स्वभाव होता है। उसे अपने अपमान का ध्यान नहीं रहता, केवल देह निर्वाह का भाव रहता है। दूसरा गहरा संकेत यह है कि मन को पूरी तरह रगड़कर मार देना। जैसे बंदर सांप को पकड़कर बार बार रगड़ता है, उसके मर जाने के बाद भी बार बार रगड़ता है, वैसे ही मन को मारना पड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद का प्राकट्य होता है। जिसने मन को मार लिया वही महात्मा है, जिसने मन को चेला बना लिया वही जगदगुरु है। सारा खेल इसी मन के ऊपर है। यही मन अगर स्वामी बन जाए तो ठग बन जाता है, और यही मन अगर सेवक बन जाए तो मुक्ति का द्वार खोल देता है। संत का जीवन कहीं टिकने वाला नहीं होता। जैसे कुत्ते का कोई निजी घर नहीं होता, वैसे ही भगवद अनुरागी विरक्त का कोई निज ग्रह नहीं होता। वो भगवान के घर में रहता है, जहां भगवान रख दे वहीं उसका निवास होता है। मंदिर हो, धाम हो या किसी देवालय का कोना पर आसक्ति कहीं नहीं। भूमि शयन साधारण वसन, जैसा प्रभु रखे वैसा जीवन, अपनापन केवल भगवान में, यही सच्ची विरक्ति है। और यहीं से आगे भक्ति का मार्ग और भी सूक्ष्म और गहन होता चला जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भक्त के जीवन की ओर सूक्ष्म अवस्थाएं प्रकट होती हैं। उसकी निद्रा भी साधना बन जाती है। वह ऐसी नींद नहीं होती जिसमें चेतना डूब जाए और विवेक लुप्त हो जाए। भीतर सदा सजगता बनी रहती है।
उसका सोना भी सावधान होता है। ऐसा नहीं कि देर तक पड़े रहें और समय, आयु, तेज और कीर्ति यूं ही बहती चली जाए। भक्ति की निद्रा में भीतर की चेतना जागी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि रात में कब वह उठकर चला गया किसी को पता ही नहीं चलता। ना आने का उद्घोष, न जाने की सूचना, जैसे आया वैसे ही चला गया। कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अपनापन नहीं। ये निर्लेपता उसके जीवन की पहचान बन जाती है। उसके जीवन का एक और गहरा लक्षण यह होता है कि वह केवल अपने इष्ट देव पर ही पूर्ण भरोसा रखता है। किसी अन्य का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं रहता। जैसे कुत्ता जहां से रोटी मिल जाए खा लेता है, नहीं मिले तो पूरे दिन भूखा रह सकता है, वैसे ही भक्त भी भगवदीय भिक्षा पर निर्भर रहता है। स्वाद की बुद्धि का त्याग हो जाता है। तिरस्कार पूर्वक मिली हुई स्वाद रहित भिक्षा भी उसके भीतर भगवदानंद को प्रकट कर देती है। ऐसी भिक्षा वही स्वीकार कर सकता है जिसे केवल भगवान चाहिए। अपमान हो, तिरस्कार हो, बार बार हो, फिर भी हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं उठता। यदि कोई मारे, निंदा करे, अपमान करे तो रोते हुए वहां से चला जाना, पर पलटकर रोष भरी दृष्टि से भी न देखना, यह संत का स्वभाव बन जाता है। ऐसे दृश्य जीवन में घटित होते हैं जिन्हें देखकर ही समझ आता है कि वैराग्य क्या होता है। जब कोई बार बार मारता है और सामने वाला पीछे मुड़कर देखता भी नहीं, तब पता चलता है कि उसके भीतर अहं का अवशेष भी नहीं बचा। उसके चलने का ढंग भी बदल जाता है। ग्रीवा झुकी रहती है। ग्रीवा नेत्र उतने ही ऊपर उठते हैं जितना पग रखने के लिए आवश्यक हो। दृष्टि इधर उधर भटकने की नहीं रहती। यह सब कोई अभिनय नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था का स्वाभाविक परिणाम होता है। इस अवस्था के मूल में एक ही आधार होता है, गुरुदेव की शरण और उनके दिए हुए नाम पर अडिग विश्वास। जिसने गुरुदेव की शरण को दृढ़ कर लिया और उनके प्रदत्त नाम को हृदय में धारण कर लिया, उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। नाम जपते जपते कंठ गदगद हो जाता है, स्वर ठीक से निकल नहीं पाता, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, शरीर पुलकित हो उठता है। जब नाम स्मरण में ऐसी दशा होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि प्रभु से मिलने का समय निकट आ गया है। गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम ही नवदा भक्ति को पूर्ण कर देता है। वही नाम हृदय में 10 प्रकार का प्रेम प्रकट कर देता है। वही परातत्व का बोध कराता है और रस रूपा लीला में प्रवेश कराता है। उसी नाम से विविध भावों के द्वारा आराध्य देव की सेवा संभव हो जाती है। इसलिए मनमानी नहीं, केवल गुरुदेव प्रदत्त नाम का आश्रय। जब तक रोम रोम में नाम की धड़कन नहीं बसती, तब तक प्रभु से मधुर प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए नाम को मन सहित रटते रहना ही साधना का सार बन जाता है। भक्ति को दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ाने का एक ही साधन है, मन को मन में ही नाम में लगा देना। बाहरी सेवाओं और कार्यों का फल तभी मिलता है जब भीतर का चिंतन तैलधारा के समान इष्ट देव में बहने लगे। जीवन का लक्ष्य यही बन जाता है कि एक भी श्वास बिना सुमिरन के न जाए। न माला की गणना का आग्रह, न संख्याओं का मोह, बस श्वास श्वास में नाम। जब मन के दो रूप, एक असत की ओर जाने वाला और दूसरा सत की ओर खींचने वाला, एक होकर केवल नामाकार हो जाते हैं, तब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाता है। फिर हर कर्म में केवल एक ही निश्चय रहता है कि नाम ही सर्वोपरि है। उस अवस्था में जो आनंद प्रकट होता है, वह एक बार जागकर फिर कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि निरंतर बढ़ता जाता है। वही बड़े भाग्य वाले होते हैं जिन्हें इस नाम में रुचि हो जाती है। पर जो अशुद्ध आहार लेते हैं, चोरी, मस्खरी, काम भोग में लिप्त रहते हैं और साथ ही भजन की आकांक्षा रखते हैं, वह सब पाखंड है। जिह्वा का चटोरापन छोड़ना पड़ता है। इच्छा रहित भोजन करना सीखना पड़ता है। क्या बने, कैसा बने, ये चिंता हृदय में उठनी ही नहीं चाहिए। हंसी मजाक, व्यर्थ विनोद और विषय भोग में डूबा मन भजन में स्थिर नहीं हो सकता। गंभीरता, उदासीनता और शुद्ध भाव आवश्यक हो जाते हैं। इसी क्रम में सावधानी का एक और गहरा विषय आता है, दृष्टि और स्पर्श की शुद्धता। किसी भी शरीर को काम भाव से स्पर्श न करना, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या बालक। आधुनिक यंत्रों के माध्यम से जो गंदे संस्कार भीतर उतरते हैं, उनसे बचना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह साधक के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी, क्योंकि एकांत में बैठकर जो गलत दृश्य देखे जाते हैं,
वे वर्षों की साधना को जल्द आ सकते हैं। इसीलिए भीतर कठोर शासन आवश्यक हो जाता है। फिर भी आशा बनी रहती है, क्योंकि वही साधन सत्संग सुनने का माध्यम भी बनता है। सुधार की संभावना भी वहीं से जन्म लेती है। जीवन में संयम, सावधानी और संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। जितना भजन हो सके उसे भगवान की बैंक में जमा कर देना चाहिए। संसार के सब कार्य करते हुए भी नाम जप चलता रहे। दूसरों के सुख का ध्यान रखना और अपने सुख की चिंता छोड़ देना, यही भक्त का जीवन बन जाता है। आलस्य और प्रमाद को सबसे बड़ा शत्रु मानकर करने योग्य कार्य तुरंत करना और न करने योग्य को टालते जाना, यही विवेक का अभ्यास है। जब तक भयानक रोग और दुख नहीं आए हैं, तब तक मृत्यु से बचने का उपाय कर लेना चाहिए नाम जप के द्वारा। और यदि दुख आ ही गया हो तो शरणागति में उतर जाना चाहिए। आमदनी, लाभ और परिणाम की भावना भजन में नहीं आनी चाहिए। कम बोलना, कम खाना, कम सोना और अधिक नाम जप करना, सत्संग और एकांत का आश्रय लेना और इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति का दृढ़ विश्वास रखना, यही जीवन की पूर्णता की दिशा बन जाती है। यहीं से जीवन का अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म मोड़ आरंभ होता है, जहां साधना कोई अलग क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धड़कन बन जाती है। भक्त के भीतर यह दृढ़ निश्चय बैठ जाता है कि हर क्षण भगवान को अर्पित है। समय अब उसका नहीं रहा। जो भी श्वास भीतर जाती है वह नाम से भीगी हुई जाती है, और जो बाहर निकलती है वह भी नाम का स्मरण कराती है। संसार के सारे कर्म चलते रहते हैं, पर भीतर कहीं यह भाव नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यही वह अवस्था है जहां आलस्य और प्रमाद जैसे शत्रु टिक नहीं पाते, क्योंकि जिसने ये जान लिया कि जीवन क्षण भंगुर है, वह किसी आवश्यक कार्य को टालने का साहस नहीं कर सकता। भक्त के जीवन में मृत्यु केवल एक शब्द रह जाती है, कोई भय नहीं। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक नाम जप के द्वारा काल पर विजय का उपाय चलता रहता है। और यदि दुहक, रोग या विपत्ति आ ही जाए तो वह भी भीतर से भजन को और गहरा कर देती है। तब अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि शरणागति स्वयं भजन को जन्म दे देती है। भीतर से पुकार उठती है और वही पुकार साधना बन जाती है। यहां आकर कोई बाहरी अनुशासन नहीं बचता, सब कुछ अंतः प्रेरणा से चलता है। भक्त के मन में कभी यह गणना नहीं आती कि कितना मिला, कितना आया, कितना लाभ हुआ। आमदनी, यश, प्रतिष्ठा, इन सब की छाया भी भजन के पास नहीं फटकती, क्योंकि जहां नाम का रस उतरने लगता है वहां संसार की गणनाएं अपने आप व्यर्थ हो जाती हैं। कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये कोई नियम नहीं रह जाता, बल्कि सहज प्रवृत्ति बन जाती है। अधिक बोलने में रस नहीं रह जाता, अधिक खाने में भार लगता है और अधिक सोने में चेतना बोझिल प्रतीत होती है। नाम जप ही विश्राम बन जाता है और सत्संग ही जीवन का पोषण। एकांत अब भय नहीं देता, बल्कि प्रिय हो जाता है। अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि भीतर हर समय भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वही मित्र हैं, वही सहचर हैं, वही आधार हैं। इसी एकांत में भक्ति पुष्ट होती है और इसी में नाम की जड़ें गहरी होती जाती है। संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से संसार छूट जाता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन और साधना का भेद मिट जाता है। अंततः भक्त के हृदय में यह अटूट विश्वास स्थिर हो जाता है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि गुरुदेव की कृपा पर एक भरोसा है। जिसने गुरुदेव की आज्ञा को जीवन का प्राण बना लिया, जिसने उनके दिए हुए नाम को अपने श्वासों में बसा लिया, उसके लिए लक्ष्य दूर नहीं रहता। हर क्षण प्रभु की ओर बढ़ता हुआ जीवन स्वयं ही साक्षी बन जाता है कि भक्ति कोई भविष्य की वस्तु नहीं, बल्कि वर्तमान का अनुभव है। यही साधना पूर्णता की ओर जाती है। कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दावा नहीं, बस भीतर एक शांत, उजला और अडिग प्रवाह जो नाम से निकला है, नाम में बह रहा है और नाम में ही विलीन हो रहा है। यही भक्त का जीवन है, यही उसका सौभाग्य है और यही उसका परम धन। हमारी कोई निंदा करता है तो सामान्य दृष्टि से मन को चोट लगती है, हृदय में जलन उठती है और भीतर कहीं एक विरोध की लहर चलने लगती है। लेकिन यदि भीतर देखने का अभ्यास हो तो वही निंदा एक बहुत बड़ी कृपा बन जाती है। सच पूछो तो जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है
वह बिना जाने हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित दोषों को, उन वृत्तियों को जिनका दंड हमें भोगना पड़ता, बिना दंड के ही काट रहा है। वह उन विकारों को शब्दों के माध्यम से जला रहा है जिन्हें हम स्वयं नहीं देख पाते, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसकी करुणा नहीं समझ पाते और उसी के प्रति द्वेष पाल लेते हैं। उपासक की वृत्ति ऐसी नहीं होती। उपासक तो यही चाहता है कि जो भी उसकी त्रुटि देख सके वह उसे सामने लाए। इसलिए यह भाव उत्पन्न होता है कि निंदक पास ही रहे, इतना पास कि हमारे आंगन में ही उसकी कुटी बन जाए। वह हमारे व्यवहार, हमारी वृत्तियों, हमारे सूक्ष्म भावों को देखे और जहां भी उसे दोष दिखे वहां निंदा कर दे। ऐसा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। बिना किसी साबुन के, बिना किसी जल के वह हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है। भीतर जो मल है, जो छिपा हुआ अहं है, जो दोषों की परतें हैं, वे सब उसकी वाणी से धुलने लगती हैं। जब निंदा होती है तब यही देखना है कि जो कहा जा रहा है वह सत्य है या नहीं। यदि भीतर वही दोष है तो समझना चाहिए कि भगवान स्वयं उसकी वाणी में बैठकर हमारे दोष हमें दिखा रहे हैं। उस समय मन से धन्यवाद निकलना चाहिए कि जो हम नहीं देख पा रहे थे वह दिखा दिया गया। फिर उन दोषों के नाश का मार्ग भी वहीं खुलता है, भगवत भजन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, नाम के द्वारा। और यदि वह निंदा वास्तव में हमारे भीतर नहीं है तब भी भय की कोई बात नहीं है, क्योंकि तब वो व्यक्ति हमारे प्रारब्ध के कर्मों को बिना भोग के काट रहा है, इस शर्त पर कि हम उसका विरोध न करें, उसके प्रति मंदोला न में कटुता न लाएं। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होती है। इसके विपरीत स्तुति और प्रशंसा मन को बहुत प्रिय लगती है, वह हृदय में एक मीठा रस छोड़ती है, लेकिन वही रस धीरे धीरे भजन वृत्ति को नष्ट करने लगता है। प्रशंसा देहाभिमान को पुष्ट करती है, साधना को भीतर से खोखला कर देती है। यदि अपने सामने कोई हमारी प्रशंसा करे तो हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर एक संकोच उठना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। मन में यही चलना चाहिए कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अधम हूं। बाहर की वाणी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, निंदा सुननी चाहिए, क्योंकि उससे भीतर जो जलन होती है वह पापों को जला देती है। लेकिन यदि स्तुति सुनी तो हर्ष उत्पन्न होगा और वह हर्ष संचित पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। भजन की धार क्षीण हो जाती है, अहंकार पुष्ट हो जाता है। इसलिए सम्मान, स्तुति और प्रशंसा को घोर विष के समान देखना आवश्यक है। जब यह दृष्टि बनती है तभी उपासना परिपक्व होती है। इसी क्रम में जीवन में आने वाली विपत्तियों और संपत्तियों की बात आती है। जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, व्यवहारिक भी। लेकिन यदि हृदय में नाम की धारा चल रही है, यदि स्मृति बनी हुई है, तो कोई भी विपत्ति बाल बांका नहीं कर सकती, चाहे वह बाहर की हो या भीतर की, शरीर की हो या मन की। सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है जब भगवत विस्मरण हो जाए, जब स्मरण और भजन रुक जाए। जहां स्मरण नहीं है वही वास्तविक विपत्ति है। लेकिन यदि हरिस्मरण चल रहा है, यदि प्रियतम का स्मरण चल रहा है, तो कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता। इसी प्रकार संपत्ति का आना अपने आप में बाधा नहीं है। यदि संपत्ति आती है और उसका सदुपयोग होता है साधु सेवा में, भगवत सेवा में, समाज और प्राणियों की निष्काम सेवा में, तो वही संपत्ति भगवत प्राप्ति का साधन बन जाती है। लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। संसारी जनों के हाथ में वही संपत्ति अहंकार की पुष्टता और इंद्रिय भोगों में नष्ट हो जाती है। नाम, यश और प्रदर्शन की चाह में जो भी किया जाता है उसका सुकृत वही नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जो संपत्ति गुप्त रूप से बिना किसी धन्यवाद की अपेक्षा के भगवान की सेवा और जीवों की सेवा में लगती है, वही धीरे धीरे साधक को आध्यात्मिक सीढ़ियों पर चढ़ाती चली जाती है। और यदि संपत्ति आती है लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, तो वही संपत्ति मनुष्य को दुराचार की ओर ढकेल देती है और न यहां का लाभ रहता है न वहां का। उपासक के पास जब भागवतिक दृष्टि होती है तब न निंदा उसे बांधती है, न स्तुति, न विपत्ति, न संपत्ति, क्योंकि भीतर ममता और आसक्ति नहीं रहती, वह निर्लिप्त रहता है।
उसके लिए सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान के लिए ही है। इसी दृष्टि से जीवन बहने लगता है, जहां हर परिस्थिति साधना बन जाती है और हर अनुभव भीतर की शुद्धि का साधन बन जाता है। जब दृष्टि और गहरी होती है, तब विद्वता और मूर्खता का भेद भी भीतर ही भीतर गलने लगता है। बहुत लोग शास्त्रों का अपार ज्ञान रखते हैं, वेद पुराण सिद्धांत सब बुद्धि में भरे होते हैं, लेकिन आचरण में उसका एक अंश भी नहीं उतरता। ऐसी विद्वता केवल बोझ बन जाती है। जैसे किसी भार ढोने वाले पशु की पीठ पर चाहे ईंट रख दो या पुराण रख दो, उसे उससे कोई सरोकार नहीं होता, उसे तो केवल बोझ का अनुभव होता है। वैसे ही यदि शास्त्र ज्ञान जीवन में करुणा, धन्यता और भजन वृत्ति में नहीं ढलता, तो वह केवल स्मृति का भार है, आत्मा का पोषण नहीं। महापुरुषों ने ऐसी विद्वता को आदर योग्य नहीं माना, क्योंकि अध्यात्म का माप बुद्धि नहीं, स्थिति है। यदि भीतर की स्थिति नहीं बदली तो कितनी ही विद्वता कह होगा, ओन हो, वह किसी काम की नहीं। इसके विपरीत एक ऐसा भी मनुष्य होता है जिसे समाज मूर्ख कह देता है। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, प्रवचन की क्षमता नहीं, व्यवहार में भी बहुत कुछ अपूर्ण है, लेकिन उसे एक बात हृदय से समझ में आ गई कि उसका कल्याण केवल भगवान से होगा। वह जानता है कि न उसमें कोई साधना का ज्ञान है, न कोई विशेष योग्यता, न कोई श्रेष्ठ आचरण। भीतर यही भाव बैठ गया कि मैं अधम हूं, अयोग्य हूं। लेकिन यह भी सुन लिया कि नाम से कल्याण होता है। फिर उसने उसी नाम को पकड़ लिया, राधा राधा राधा, बस वहीं सब कुछ समा गया। शास्त्रों में जिन फलों की चर्चा है, जिन रसों को वेद भी अलक्ष्य कहते हैं, वह रस उसे सहज ही मिलने लगता है। समाज उसे मूर्ख ही समझेगा, क्योंकि वह विद्वान नहीं दिखता, लेकिन भीतर जो घटित हो रहा है वह विद्वता से परे है। यहां यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान का स्वरूप बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। जिन्हें श्रुतियां नीति नीति कहकर इशारा करती हैं, वही श्री कृष्ण हैं, और उनके हृदय का मूर्त प्रेम स्वरूप प्रियाजी है। उस प्रेम का धाम वृंदावन है। जब धाम का आश्रय और प्रियाजी के नाम का जप हृदय में उतरता है, तो समाज की दृष्टि में मूर्ख कहलाने वाला व्यक्ति भी उस रस को पा लेता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पा पाते। इसीलिए भीतर से यही प्रार्थना उठती है कि बहुत अधिक ज्ञान न मिले, बहुत शास्त्रीय पांडित्य न मिले, बस इतनी समझ आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, और मेरा एकमात्र परम प्रिय, परम लाभ और परम आराध्य नाम ही है। इस भाव से जब राधा राधा का स्मरण चलता है, तो वह गति मिलने लगती है, जो बड़े बड़े साधन परायणों को भी दुर्लभ रहती है। यहां एक सूक्ष्म बात खुलती है। तपस्या, व्रत, साधना, त्याग, ये सब पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन जैसे ही इनमें अहंकार प्रवेश करता है, वे निंदनीय हो जाते हैं। साधना से जो दैन्यता आनी चाहिए थी, वह यदि अहम में बदल जाए तो लाभ नहीं होता। दूसरी ओर जिस व्यक्ति में न कोई साधना है, न कोई त्याग, न कोई शास्त्र ज्ञान, लेकिन प्रारंभ से ही भीतर धन्यता है, वही ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इतिहास गवाह है कि जिन पतित जनों ने हृदय से मान लिया कि मैं नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, और बस नाम का सहारा पकड़ लिया, वे बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि वहां अहं के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसी क्रम में वैराग्य और राग की भी चर्चा आती है। कोई बहुत वैराग्यवान हो सकता है, लेकिन यदि उसका भरोसा अपने वैराग्य पर है और प्रियतम के चरणों पर नहीं, तो वह रस प्राप्त नहीं कर पाता। प्रियतम के चरणों का भरोसा आचार्य के चरणों से आता है, और आचार्य की पहचान गुरुदेव से होती है। जहां गुरु और आचार्य के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, वहां चाहे कितना भी कठोर वैराग्य क्यों ना हो, वह बाल हट के समान रह जाता है। दूसरी ओर कोई ऐसा भी होता है जो विषयों में फंसा हुआ है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, परिवार और भोगों में उलझा हुआ है, लेकिन उसके हृदय से एक पुकार उठती है कि हे लाडली, क्या मेरे लिए भी आपके चरणों में स्थान है। वह न कर्म कांड जानता है, न जितेंद्रियता का अभ्यास किया है, बस करुणा पर भरोसा करके चल पड़ा। ऐसा रागी जो अपनी असमर्थता को जानता है, करोड़ों जितेंद्रियों और कर्मकांडियों से आगे निकल जाता है, क्योंकि उनमें अपने साधन का अभिमान है और इसमें कुछ भी अपना मानने का भाव नहीं। अंततः एक स्थिति आती है जहां भीतर यह निश्चय पक्का हो जाता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आए या संपत्ति,
विद्वान बना दे या मूर्ख समझे, वैरागी कहे या रागी, अब तो बस राधा राधा ही कहना है। इसी नाम के सहारे, इसी भरोसे के साथ वृंदावन की भूमि में प्राण त्यागने का संकल्प भीतर जन्म लेता है, क्योंकि यह विश्वास गहरा हो जाता है कि वृंदावन अपराधों को क्षमा करने वाला है, अपने आश्रित को कभी नहीं छोड़ता। इस भरोसे पर जीवन की धारा एक दिशा पकड़ लेती है, जहां अब सब कुछ उसी एक आश्रय में समा जाता है। जब यह भरोसा भीतर बैठ जाता है, तब वृंदावन केवल एक स्थान नहीं रहता, वह स्वयं शरण बन जाता है। यह निश्चय दृढ़ हो जाता है कि वृंदावन अपने आश्रित को कभी नहीं त्यागता, चाहे कितने ही अपराध क्यों न बन जाए। यह भूमि अत्यंत क्षमाशील है, यदि कोई जाना चाहे तो जा सकता है, पर वृंदावन स्वयं कभी किसी को बाहर नहीं करता। इसी भरोसे पर यह संकल्प जन्म लेता है कि जीवन भर इसी धाम में वास रहेगा, यही प्राण पूरे होंगे, शरीर से भूले होंगी, अपराध बनेंगे, ये जानते हुए भी मन में भय नहीं रहता, क्योंकि विश्वास है कि यह धाम क्षमा करेगा और स्वप्न में भी अपने आश्रित का त्याग नहीं करेगा। यह संकल्प किसी हट से नहीं, बल्कि उस करुणा के अनुभव से उपजता है जो वृंदावन की रज में समाई हुई है। यह रज साधारण नहीं है, यह भूमि स्वामिनी के चरण चिन्हों से भूषित है। जिन चरणों का लाल अपने हृदय में गुप्त रूप से आराधन करता है, वही चरणारविंद इस भूमि में अंकित हैं। यही वह रज है जिसके सेवन से और जिसमें प्राण त्यागने से अंततः उन्हीं चरणों का सानिध्य मिलता है। यही परम लाभ है, यही कारण है कि इस धाम में वास करने की आकांक्षा भीतर इतनी गहरी हो जाती है। यहां यह भाव स्वतः जागृत होता है कि जो कुछ मिला है वह अपने पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि किशोरी जी की कृपा से मिला है। अपनी दशा और इस कृपा को साथ रखकर देखने पर आंखें भर आती हैं। अपने त्वच्छाचरण और स्वामिनी की असीम करुणा के बीच का अंतर हृदय को द्रवित कर देता है। जहां बड़े बड़े महापुरुष भी तृण, लता या पशु पक्षी के रूप में रहना चाहें, वहां मनुष्य रूप में वास मिलना केवल कृपा का प्रमाण है। इस धाम का आश्रय लेते ही हृदय में एक स्वाभाविक प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगता है। यहां साधन का जोर नहीं रहता, यहां कृपा का पक्ष प्रधान हो जाता है। लेकिन यह कृपा तभी उतरती है जब भीतर से पूर्ण आश्रय हो। जैसे ही यह निर्भरता बनती है, प्रयाजी के चरणारविंद से प्रेम की धारा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। यह धारा शरणागत के हृदय में उतरकर उसे सींचती रहती है, उसे भीतर से हरियाती है। यही सत्प्रेम का सिंधु है, जिसकी मकरंद रस धारा केवल उन्हीं के लिए बहती है जो पूर्ण रूप से चरणों की शरण में आ गए हैं। इस स्थिति में भीतर से एक आकुल प्रार्थना उठती है कि क्या कभी ऐसा क्षण आएगा जब कंठ अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे, शरीर वृंदावन की रज से रंजित हो और नाम का उच्चारण विकलता में डूब जाए। यह आकुलता किसी प्रयास से नहीं आती, यह तो इसी धाम का फल है। इसी दुर्लभ अनुभूति के लिए वृंदावनवास स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह रस कहीं और उपलब्ध नहीं है। इसी रस की प्राप्ति के लिए भीतर से सर्वस्व त्यागने की बात सामने आती है। यहां त्याग का अर्थ बाहरी छोड़ना नहीं, भीतर की ममता, आसक्ति और अपनापन छोड़ना है, जो अंततः छूट ही जाएगा। यदि उसे पहले ही भीतर से छोड़ दिया जाए तो वही महान उपलब्धि बन जाता है।